जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मोहित चौधरी फलस्वार मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अक्सर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन आप गिव अप क्यों कर देते हैं। इस चर्चा में इसके विषय में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम करते हैं कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। आपके कुछ गोल्स हैं, आपके कुछ लक्ष्य हैं और उनको प्राप्त करने के लिए आप बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जब आपको आपके उस मेहनत का, उस कठिन परिश्रम का, उस संघर्ष का परिणाम नहीं मिलता, तो आप हताश और निराश हो जाते हैं। आपके मन को गिव अप करने वाले नकारात्मक विचार घेर लेते हैं, जिससे आपके जो एफर्ट्स थे, जो आपके एफर्ट्स लगा रहे थे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं कम होने लगते हैं, राइट। और एक पॉइंट ऐसा भी आ जाता है कि किसी किसी की ज़िंदगी में कि वो अपने लक्ष्यों के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करता था उसको पूर्ण रूप से बंद कर देता है, स्थगित कर देता है और कभी दोबारा उसकी साइड लौट कर भी नहीं जाता। दोस्तों देखिए, आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कभी कभी क्या होता है, लक्ष्य आपके बिल्कुल करीब पहुंच चुका होता है और आप उस स्थिति में गिव अप कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको अपने एक ही लक्ष्य के पीछे भागना पड़ेगा। आपको बार बार लक्ष्य बदलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, आपने एक बार लक्ष्य सेट कर लिया, उसी को टारगेट बनाते हुए उसी को अचीव करने के लिए मेहनत करें, राइट। बार बार लक्ष्य को चेंज ना करें, पहली तो बात ये याद रखिए। दूसरी बात, जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हो और आपके अंदर गिव अप करने वाले विचार आ रहे हैं, मन को घेर रहे हैं, तो आप खुद से पहले तो ये समझ लीजिए अच्छे से कि जब भी आप मेहनत करते हैं ना, जब भी आप कोई एफर्ट्स लगाते हैं अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो वो कंट्रीब्यूट करता है आपकी प्रोग्रेस में, आपकी ग्रोथ में। साथ ही साथ दोस्तों, हर कदम जो आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाया है, उसने आपके स्किल्स में, आपके एक्सपीरियंस में, आपके रेजिलेंस में एडिशन किया है, जिसकी वजह से आप अपने गोल के और भी नज़दीक गए हैं, राइट। इन सब चीज़ों की अज्ञानता के कारण ही आप कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को, अपने कठिन परिश्रम को छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको बात ये याद रखनी है कि अगली बार जब भी आपके मन में एक विचार आए, गिव अप करने वाला विचार आए, या आपको लगे कि यार अब मुझसे नहीं होगा, या शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, या यार मेरे बस की बात ही नहीं है, जब भी आपके ऐसे दिमाग में ऐसा कोई भी गिव अप करने वाला नेगेटिव विचार आए, तो आपको सिर्फ पहले तो खुद से एक एनालिसिस करना है कि आज आपको जो आता है, राइट, तो उसमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो आपको एक महीने पहले तक नहीं आती थी। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि एक महीने में आपने क्या प्रोग्रेस करी, राइट। या फिर आप अपने आप को 10 दिन पहले से कंपेयर कर ले, आपको 10 दिन पहले क्या आता था और इन 10 दिनों में आपने क्या क्या नया सीख लिया, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते गए, राइट। तो ये एनालिसिस आप कर सकते हैं, 10 दिन के हिसाब से कर सकते हैं, महीने के हिसाब से करते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं और डेली बेसिस पर भी आप इसको कर सकते हैं, ताकि आपको डेली मोटिवेशन भी मिलता रहे। और साथ ही साथ आपको मैं एक क्योट देना चाहूंगा। आपको उस क्योट को अफर्म करना है। जब भी आपकी हिम्मत टूटे, जब भी आप हताश और निराश महसूस करें, तो आपको सिर्फ इस क्योट को जोर जोर से अफर्म करना है। आपको कहना है, हार्ड वर्क डन इन द राइट डायरेक्शन नेवर गोज इन वेन। सही दिशा में किया गया कठिन परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब आप ऐसा कहेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा आएगी और वो ऊर्जा आपको और भी ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करेगी। आई होप सो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ उन दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जो छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स आने पर हिम्मत हार जाते हैं, या फिर वो जो रिजल्ट्स न दिखने की वजह से, रिजल्ट्स के इनविजिबिलिटी के कारण वो कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं, राइट। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए बने रहें।